वो हेलो एवरीवन। तो क्या आप सभी को पता है सर्कल एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, बस ये एक बहुत ही इसके अंदर बहुत ही सारे फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज छुपे हुए हैं जो हम अनकवर करने वाले हैं। सीक्रेट्स ऑफ सर्कल्स एंड देयर एंगल्स टुगेदर इन अवर टुडे सेशन रिलेटेड टू द मैजिक ऑफ सर्कल्स एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईसीसी थॉट वर्ल्ड बाय अन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। आई होप आप सब रेडी हो, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, स्नैक्स और बॉटल भी लेके बैठ जाओ। वन गो वन शॉट में पूरा देखना है, इसको मिस नहीं करना है। सर्कल्स पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो सर्कल्स के सब पार्ट्स है वो भी मैं लेके आऊंगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। सर्कल्स के फर्स्ट टू थिंग्स यहाँ पर आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज हम देखने वाले एवरीवन अंडरस्टैंडिंग सर्कल्स थ्योरम्स। सर्कल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है हम पूरा देखते जाएंगे, आगे भी आते जाएगा बहुत सारा चीज। नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस। ओके, तो आई होप आप सब रेडी हो, पेन पेपर लेके रेडी हो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेसन ओवरव्यू। लेसन प्लान हमारा क्या होने वाला है आज का। तो सबसे पहले हमारा एंगल प्रॉपर्टीज है एवरीवन। एंगल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो क्या क्या है उसमें आप देखो। द एंगल दैट एन आर्क सबटेंड्स एट द सेंटर वर्सेस एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। फिर हमारा आएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, विदाउट प्रूफ है ये। उसके बाद एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये जो दो विदाउट प्रूफ है आप सबको दिख रहा है राइट, बाकी सबका प्रूफ हम देखेंगे विच इज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एवरीवन। ओके, फिर साइक्लिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। साइक्लिक प्रॉपर्टीज में क्या है, सप्लीमेंट्री ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हम देखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल रिलेशनशिप हम देखेंगे, ये भी विदाउट प्रूफ है एवरीवन। ओके, तो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर अप करने वाला है इस वन शॉट चैप्टर में। आप सभी को बने रहना है, वन गो में पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, कुछ टिपिकल होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नॉर्मल्स भी हो सकते हैं राइट। अब इस सेशन में मैंने एमसीक्यू नहीं लिया है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, वी कैन टेक एमसीक्यू इन अदर सेशंस एज वेल। ओके, तो चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अंडरस्टैंडिंग एंगल प्रॉपर्टीज। इसका हमको प्रूफ भी देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखो थ्योरम वन कहता क्या है। थ्योरम वन हमारा क्या कहता है एवरीवन, इट सेज द एंगल, क्या बोला है, द एंगल दैट एन आर्क सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट which it subtends at any point on the remaining part of the circle। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हो सकता है ये। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है आप देख सकते हो। हमको सेंटर पे एक एंगल सबटेंड है, तो सेंटर से हमको एक एंगल बनाना पड़ेगा, एक आर्क लेना पड़ेगा। तो सपोज ये हमारा आर्क बन रहा है यहाँ से। आप साथ ही साथ ड्रॉ भी कर सकते हो एवरीवन, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल पाएगा राइट। तो अब देखो यहाँ पर फिर हम सरकमफेरेंस के किसी भी पार्ट पर ले लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग इट एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। और फिर यहाँ से ये इसको आप ज्वाइन कर दियो। तो ये जो एंगल आ रहा है क्या बोला गया है, आर्क सबटेंड। तो आर्क हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं अभी। ये हमारा हो जाएगा ओ, ये हमारा हो जाएगा ए, देन बी, देन सी। तो ये जो ए सी स्मॉल आर्क बन रहा है राइट, इसी पर ये दोनों एंगल सबटेंडेड आप देख सकते हो राइट। अब क्वेश्चन के इस सॉरी थ्योरम के हिसाब से बोला क्या गया है, दैट द एंगल दैट एन आर्क सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल। मतलब यहाँ पर जो बोला गया थ्योरम में वो हमको क्या बोला गया है, एंगल जो ए ओ सी आएगा इट विल बी डबल टू टाइम्स ऑफ व्हाट, टू टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, टू टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी, ये हमको यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो अब देखो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक ड्रॉ करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बी से ओ तक। ओके, ये हो गया हमारे पास। ऑलराइट, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। सॉल्व मतलब प्रूव करना है हमको राइट। कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो दो ट्राइंगल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक ट्राइंगल हम बोल सकते हैं ए ओ बी, ओके, और एक ट्राइंगल सी ओ बी आ जाएगा। तो अब देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी में अगर हम देखें तो दो रेडियस है हमारे पास, दो रेडियस है, ओ ए और ओ बी रेडियस है हमारा राइट। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी आप लिख दोगे। तो अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ओ ए और ओ बी बराबर है, तो जो इनके अपोजिट एंगल्स आएंगे राइट, ओ बी के अपोजिट ये और ओ ए के अपोजिट ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे राइट। अच्छा ओके, लेट मी थिंक ऑफ सम अदर थिंग, यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अच्छा चलो, ये दोनों बराबर हमको मिल गया, तो ये दोनों एंगल्स हम यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं। ओके, ये दोनों एंगल्स हमको मिल गया बराबर, विच इज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, ओ ए बी बराबर है ओ बी
किससे हो जाएगा बराबर, ये ओ बी ए के बराबर। ओके, ये चीज़ हमको मिल गया यहाँ पर। अब देखो हम नेक्स्ट ट्राइंगल में अगर देखें, नेक्स्ट ट्राइंगल हमारा सी ओ बी है, सी ओ बी हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल है, राइट। इसमें भी ओ सी और ओ बी बराबर है, ओ सी इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ पर भी दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों। ओके, ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा आप सभी को, देखो एंगल यहाँ पर आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ ए बी जैसे लिखे थे सेम सेंस में लिखते हैं, ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ठीक है, अब ये तो हमको मिल गया इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। अब हम आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब आप देखो यहाँ पर कि सपोज लेट अस प्रोसीड नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस। आप इस पार्ट को नोट करिए, हम जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं। सो एवरीवन, अब आप देखो एक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन हमको और यहाँ पर करना पड़ेगा, और वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। वी विल एक्सटेंड दिस लाइन। ओके, ये लाइन को हम एक्सटेंड कर लिए। अब हमको एक और एंगल मिला, यहाँ पर एक और एंगल मिला, ये एंगल विच इज़ एक्सटीरियर एंगल आप बोल सकते हो, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, बाय द यूज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल, अच्छा हमको एक नाम देना पड़ेगा इसको, राइट। वी हैव टू गिव सम नेम, तो हम इसको नेम दे देते हैं सबसे पहले। तो सपोज ये कोई पॉइंट आ गया डी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, एंगल। अब देखो एंगल ए और डी हम ले रहे हैं एवरीवन। ओके, एंगल ए और डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए और डी एक्सटीरियर एंगल है किस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, ए ओ बी का, राइट। तो ये जो दो एंगल हमको गिवन है ऊपर में, इसके बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, अब ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए और डी को हम लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्या लिख लेंगे, ओ बी ए लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि हमको वही प्रूव करना है, तो उसी चीज़ को हम लिखते हैं। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में जो हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, ये इस वाला पार्ट का आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर एंगल सी ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके एंगल सी ओ डी किसके बराबर आ जाएगा, सी ओ डी विल बी इक्वल टू ये दोनों एंगल्स जो यहाँ ओ सी बी और ये लिखा हुआ है। ओके, तो इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी। तो अब हम इसको 2 टाइम्स लेंगे, किसके लेंगे, ओ सी बी के इक्वल लेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्या आ जाएगा, ओ सी बी आ जाएगा, राइट। ओ सी सॉरी, ओ सी बी नहीं आएगा, ओ बी सी हम लेंगे, ओ बी सी, ये हमको मिल गया। अब देखो अगर हम ए ओ डी और सी ओ डी को ऐड करें तो हमको ये एंगल ए ओ सी मिलेगा, राइट। तो वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, एक सेकेंड, ठीक है, सी ओ डी। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, ये दो एंगल्स हैं, ओ बी ए है, ओ बी सी है, ठीक है, 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी हो गया। अब ए ओ डी प्लस सी ओ डी अगर हम करें तो एंगल ए ओ सी हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपका क्या था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके वी आर प्रूविंग इट। ओके, तो आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है और ये थ्योरम हमने कैसे प्रूव कर लिया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, तो आई होप सभी ने नोट कर लिया है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ एवरीवन। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो अंडरस्टैंडिंग एंगल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा जो है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ पे है। ओके, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये इसका सेंटर है हमारा ओ पे। ओके, ये हमको गिवन है। फिर क्या है, एक आर्क ए बी है दैट सबटेंड एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी एंगल सबटेंड कर रहा है, जल्दी से इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ए ओ बी एंगल सबटेंड, ये हो गया, फिर ये हो गया। ओके, तो अब इनका नाम हम कर देते हैं, नामकरण हम कर देते हैं। ओके, ए ओ बी ये हमको गिवन है, राइट। ए ओ बी एट द सेंटर वो सबटेंड कर रहा है। फिर क्या लिखा है, इट सबटेंड एंगल ए पी बी एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल सच दैट
ए ओ बी और ए पी बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी पी, मतलब पिछला थ्योरम ही है ये हमारा, राइट। तो हम वो पी पॉइंट भी बना लेते हैं। आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन कैसे हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा पी पॉइंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी हमारा क्या है 80 डिग्री है, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से एंगल ए ओ बी हमारा 80 डिग्री है, तो ए पी बी कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो एंगल ए पी बी हमको निकालना है, ओके। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए पी बी अब हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब 80 डिग्री, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा एवरीवन आप सब नोट कर लो, 40 डिग्री आएगा, ओके। बहुत सिंपल सा चीज़ था, ये थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, आप इसको देख लो। ये क्वेश्चन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर डाला हुआ है, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। लेट अस प्रोसीड नाउ। आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम अब हम देखते हैं एवरीवन, थ्योरम 2 हमारा क्या कहता है। तो थ्योरम 2 हमारा कहता है कि क्या एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका प्रूफ हमको नहीं देखना है, तो सिंपल हम ये इलस्ट्रेशन है और एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लेते हैं। तो एक सर्कल है जहाँ पर पॉइंट ए बी सी ऑन द सर्कमफेरेंस है, ओके। तो सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, फिर ए बी सी कोई 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, ओके। सपोज ये ए पॉइंट है, ओके जस्ट अ सेकेंड, पूरा पढ़ते हैं। ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी होगा, और डी का यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है, तो चलो ठीक है। ए बी सी और डी सभी यहाँ पर होंगे, ओके। तो अब देखो अगर हम देखें ए और बी पॉइंट हम सबसे पहले फिक्स करेंगे। ए और बी पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, फिर आप सी पॉइंट फिक्स कर लो और डी पॉइंट फिक्स कर लो और इनको जोड़ दो, हो गया आपका काम, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एंगल ए सी बी आएगा, तो आप इसको ड्रॉ कर लो। फिर एंगल ए डी बी भी बोला गया, ये दोनों बराबर होंगे इस थ्योरम से रिलेटेड, राइट। इस थ्योरम से रिलेटेड ये दोनों होंगे बराबर। तो अब आर्क कौन सा बन रहा है एवरीवन, लोअर आर्क बन रहा है, ये वाला आर्क बन रहा है, राइट। ये वाला आर्क बन रहा है ए बी, तो यही 2 एंगल्स सबटेंड कर रहा है, विच इज दिस एंड दिस, और थ्योरम के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, ओके। ये दोनों इक्वल है, जो ग्रीन ग्रीन से मार्क्ड है। आई होप आप सभी को क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, अगर ए सी बी हमारा 50 डिग्री है, ए सी बी 50 डिग्री है, तो ए डी बी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, राइट। सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप ये क्लियर है सभी को, राइट। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आई होप ये क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कैसे सॉल्व होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके। इसको भी आप नोट कर सकते हो। वी विल नाउ प्रोसीड। नेक्स्ट है इसका हमको प्रूफ देखना है। सो यहाँ पर गिवन भी एंगल इन अ सेमी सर्कल है हमारा पॉइंट, राइट। एंगल इन अ सेमी सर्कल हमारा पॉइंट है, और क्या गिवन है यहाँ पर आप देखो, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में भी आपको क्या गिवन है, आप देखो यहाँ पर भी गिवन है दैट यू हैव टू प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। तो लोसाई के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन था, आप सभी को याद होगा, अगर आपने लोसाई देखा हुआ है वन शॉट, तो अगर नहीं देखा जाके देखिए पहले, राइट। तो आपको पता चलेगा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, मल्टीपल कंसेप्ट एक क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो चलो अब इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अब क्या, ये ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर बोला है, तो एक डायमीटर हम खींच लेते हैं यहाँ से, ओके। चलो मान लेते हैं ये अपना डायमीटर है एवरीवन, हो गया, ठीक है। ए और बी अपना क्या है, डायमीटर है। अब देखो क्या बोला गया है एंड पॉइंट्स, तो ए सी बी, एक सी पर्टिकुलर पॉइंट आप ले सकते हो कहीं पर भी, तो उस सी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ठीक है। ए सी बी हमारा बन गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, ए सी बी हमारा 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। लेट मी शो इट टू यू। ये आ गया ओ पॉइंट। इसका आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सर्कल्स के रैपिड रिवीजन से वीडियो में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। बट देखो बहुत आसान है, हम कंसिडर करेंगे हमारा आर्क ये पूरा, इस आर्क से रिलेटेड ये कितना हो गया, तो एंगल ए ओ बी आप सभी को पता है डायमीटर है, सीधा है,
ओके, डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन वी नो, तो ए ओ बी हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। फिर हम इस आर्क को कंसिडर करेंगे, तो एंगल जो हमने अभी पढ़ा था राइट, एंगल जो कोई भी आर्क जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करता है वो डबल होता है बाय एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसीलिए आप जो फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूव किया था राइट, वो अब यहाँ पर यूज आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी को आप क्या बोलोगे, एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, और इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसलिए ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। आई होप ये एंगल इन अ सेमी सर्कल सभी को क्लियर है। कैसे ये प्रूव हुआ, बहुत ही आसान है, यूजिंग थ्योरम 1। ओके, यूजिंग थ्योरम 1 जो हमने प्रूव किया, आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो आई होप ये सभी को क्लियर है। अगेन आप इसको नोट कर सकते हो। वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन वहीं पर है, वही एग्जाम्पल था, चलो ठीक है। अब हमारा आ गया है इंट्रोडक्शन टू साइक्लिक प्रॉपर्टीज। अब साइक्लिक प्रॉपर्टीज में भी दो थ्योरम है, वो हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका प्रूफ हमारे पास है और इसका प्रूफ हमको करना है। तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं एवरीवन। ओके, तो वी आर हैविंग अ सर्कल ओवर हियर। इसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो इसमें बोला गया है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका एडिशन 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ओके, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 के बराबर हमको प्रूव करना है। ओके, और उसके बाद एंगल बी और एंगल डी को भी हमको 180 डिग्री के बराबर प्रूव करना है। ओके, ये चीज़ हमको करना है। सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड नाउ, लेट अस सी। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखो इस पर्टिकुलर चीज़ को जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट एवरीवन। तो अब इसके लिए एवरीवन एक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन लगेगा, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमको इसका सेंटर जानना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटर हमने जान लिया। ओके, सेंटर पॉइंट से अब हमको ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ लाइंस, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं ताकि हमको विजिबिलिटी अच्छा हो सके, राइट एवरीवन। तो अब आप देखो ये हम ड्रॉ करेंगे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है एवरीवन, देखते रहिएगा साथ साथ में। तो अब देखो हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले ये वाला एंगल। तो ये एंगल किससे सबटेंड करेगा, आर्क हम लिखेंगे ए बी सी। ओके, आर्क ए बी सी, या फिर ए बी सी के ऊपर आप आर्क का साइन भी बना सकते हो। तो आर्क ए बी सी जब आप कंसिडर करो तो यहाँ पर दो एंगल्स अपने को मिलेगा, ए बी सी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटर को हम ले लेते हैं ओ। तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा एवरीवन, एंगल ए ओ सी विल बी डबल ऑफ व्हाट, ए ओ सी विल बी डबल ऑफ एंगल ए डी सी। ये आपको पता है कैसे, फर्स्ट थ्योरम से, राइट, ये हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अब हम जो आर्क लेंगे वो ए डी सी ले लेंगे। ओके, आर्क ए डी सी। अब देखो ए डी सी जो एंगल है यहाँ पर हम रिफ्लेक्स एंगल ले रहे हैं। ये तो आपको दिख रहा है ज्योमेट्री से ही, कंस्ट्रक्शन से ही, कि ए ओ सी 180 से छोटा होगा। लेकिन जो इस वाला एंगल आ रहा है, जो डबल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी हम ले लेंगे, राइट, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। रिफ्लेक्स का मतलब आई होप आप सभी को पता है 180 से बड़ा, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, तो हम जब ए डी सी ले रहे हैं सो इट विल बी डबल ऑफ व्हाट, इट विल बी डबल ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, डबल ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी, या ये दोनों को आप सिंपली एंगल डी और एंगल बी भी लिख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट, अब आप देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये दो एंगल्स को, एंगल ए ओ सी और रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एवरीवन, एंगल ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। तो
तो ये किसके बराबर है, ये 360 डिग्री के बराबर है, कंप्लीट राउंड हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप देखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, और ये टोटल आ जाएगा 360 डिग्रीज के बराबर। ओके, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, ये दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। दिस इज अवर इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2, सो वी हैव एडेड हियर 1 and 2, 1 + 2। ओके, अब दो आप कॉमन ले लो, वहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू आएगा 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ओके, अपोजिट इंटीरियर एंगल यहाँ पर प्रूव हो गया एवरीवन। आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कैसे प्रूव हुआ है। सिमिलरली आपको एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, आप ए और सी का भी प्रूव कर पाओगे सिमिलरली इसी तरीके से। वो अब आप घर में ट्राई करोगे, आप जब ये सेशन देख रहे हो इसके बाद आप अपने घर में ट्राई करोगे कि ये कैसे होगा। ओके, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व कर लो। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC 360 डिग्री क्यों होगा, कंप्लीट राउंड हो चुका है। दोनों एंगल्स का D और B क्या है, सेम, यहाँ पर D और B मैंने ले लिया है, राइट। D और B मैंने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर और कोई पार्टीशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट एंगल बी और एंगल डी ले सकते हो, और सिमिलरली आप ए और सी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये प्रूफ आप सभी को क्लियर है, इसको आप नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, इंट्रोडक्शन टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारा एक एग्जाम्पल आ गया है। एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री की बना है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, एंगल ए प्लस एंगल सी आपको गिवन है 180 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन है 70 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। ओके, 110 डिग्रीज में ये हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इस पर आपको अगर क्या बोलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री नहीं भी दिया होता तो भी आप इसको कर सकते थे विद द यूज ऑफ थ्योरम, जो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में देखा है। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर है। एंड एक बात आप सभी याद रखिएगा, सोना नहीं है आप सभी को। ओके, आप सभी को यहाँ पर बने रहना है, क्योंकि प्रूफ्स थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा तो आता ही है, राइट। प्रूफ में भी अपना ही मज़ा है। अब इसका हमको देखना नहीं है प्रूफ, तो हम जस्ट इसको डायग्राम को ड्रॉ करके देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये होगा कैसे। ओके, सबसे पहले आप देखो, ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोला क्या गया है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले अगेन हम बना लेते हैं हमारा क्या नाम है इसका, सर्कल। ओके, सर्कल हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट फॉर यू। आप सब भी साथ में ड्रॉ कर सकते हो एवरीवन। ओके, साथ साथ में ही ड्रॉ कर लो तो समझ में भी आ जाएगा, राइट। अब मैं पेस ज़्यादा तो कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज 1 शॉट सीरीज हमारा चल रहा है, तो आराम आराम से हम चलेंगे। तो सपोज ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब यहाँ पर बोला गया है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। प्रूफ हमको देखना नहीं है, सो अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे एक लाइन निकलेगा यहाँ पर। ओके, ये लाइन निकल गया यहाँ पर। अब देखो ये क्या कहना क्या चाह रहा है। ओके, थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं D। ओके, तो थ्योरम के हिसाब से जो ये एंगल A आएगा, ओके, एंगल A आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल BCD। बस, और कुछ नहीं बोल रहा थ्योरम। आई होप ये आप सभी को क्लियर है, राइट। तो यहाँ पर अपोजिट, सबसे पहले क्या बोला गया, ये एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस इधर आ जाएगा। फिर अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब इसका इंटीरियर एंगल अपोजिट में कौन सा बनेगा, A बनेगा। आप देख सकते हो ऐसे बन रहा है, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर है। ये दो एंगल, एंगल A और एंगल BCD बराबर होंगे, ये थ्योरम ये कहना चाहता है। बस, किस्सा खत्म हो गया। जितने भी थ्योरम थे इस पर्टिकुलर सब पार्ट में क्लियर है। टेंजेंट सीकेंड वाला हम आगे देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल भी हम आगे देखेंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुका है, आई होप आप सभी को। अब हम जा रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं क्वेश्चन पार्ट पर। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले की टेक अवेज फ्रॉम द सेशन हम देख लेते हैं
क्या क्या था हमारा की टेक अवेज, एंगल एट द सेंटर वर्सेस ऑन द सर्कमफेरेंस, सेंटर का जो होगा वो डबल होगा वर्सेस द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फिर इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट पर एंगल बराबर होंगे, सेमी सर्कल पर एंगल हमारा राइट एंगल होता है, अपोजिट एंगल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे सप्लीमेंट्री होता है, या सम ऑफ दोज एंगल इज 180 डिग्री, एंड रिलेशनशिप ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो बराबर होते हैं, जस्ट हमने अभी देखा। ओके, तो ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं। लेट अस नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगेन आप सभी के लिए बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा, वर्बली आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देखो, अ सर्कल हैज़ एन आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 100 डिग्री एट द सेंटर ऑफ 100 डिग्री, व्हाट एंगल डज इट सबटेंड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। सिंपली हाफ हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख लो हाफ ऑफ 100 डिग्री। डायग्राम तो अब आप ड्रॉ कर सकते हो इसका, राइट, 50 डिग्रीज। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बोल सकते हो, 2-4 ऑप्शन मेरे को बस दे लिखना था यहाँ पर, राइट। तो सेशन के शुरू में मैंने बोला था कि एमसीक्यू क्वेश्चन है नहीं, बट ये समझ लो एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी के लिए, राइट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को क्लियर है। ये यूजिंग क्या है, यूजिंग हमारा फर्स्ट थ्योरम है, जो फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूव भी कर लिया, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा है गिवन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपका एमसीक्यू ही समझ लो एवरीवन। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है क्या कि यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो यहाँ 2 एंगल्स आपको गिवन है, शायद हाँ 2 एंगल्स गिवन है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। फाइंड द अदर 2 एंगल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम ABCD ले लें हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब आपको पता है अपोजिट एंगल्स यहाँ पर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख लोगे, एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। ओके, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक एंगल्स आप सभी को गिवन है, आप एक एंगल्स पुट कर लो। 60 डिग्री है सपोज, ओके, एंगल 60 एंड 120 डिग्री है, तो सपोज उसके अपोजिट वाला हमको नहीं पता है, बिकॉज 2 एंगल्स गिवन है, तो उसके दोनों के अपोजिट वाला तो हमको नहीं पता होगा। चाहे ये दोनों भी अपोजिट हो सकते हैं, राइट, बिल्कुल हो सकते हैं, ये दोनों भी अपोजिट हो सकते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट है। ओके, तो एंगल C क्या आ जाएगा, एंगल C 120 डिग्री आ जाएगा। सो इन आइदर केस आपको आंसर तो वही मिलने वाला, आप देख सकते हो 120 डिग्री प्लस एंगल D इज 180 डिग्री, तो एंगल D कितना आ गया, इट इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल C 120 डिग्री, एंगल D 60 डिग्री, कब, जब A 60 डिग्री है और B 120 डिग्री है। इन आइदर केस आपको यही मिलने वाला है, राइट, इन आइदर केस यू विल गेट दिस ओनली। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को, और एडजेसेंट हम मान के चल रहे हैं, A और B एडजेसेंट हो जाएगा, एज यू ऑल ऑलरेडी नो, राइट। तो लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है थोड़ा सा टिपिकल। ओके, तो क्वेश्चन 3 आप देखो, इन द गिवन फिगर क्या बोल रहा है, ओ हमारा क्या है, सरकम सेंटर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC का, राइट, ABC का सरकम सेंटर है। OD हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है टू BC, BC यहाँ पर बेस में है, आप देख सकते हो। फिर आप देखो द एंगल BOD, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल कौन सा, आप देखो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हमको प्रूव करना है। ओके, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BAC। अब ये कैसे प्रूव हो सकता है, आप देखो कैसे प्रूव हो सकता है ये। आपको अब पता है कि OD परपेंडिकुलर टू BC है, ये चीज़ हमको पता है, राइट, OD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये चीज़ तो हमको पता है, OD परपेंडिकुलर टू BC हमको गिवन है। ओके, तो वो थ्योरम फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, एक थ्योरम है जिससे ये डायरेक्ट हो जाता, बट लेट अस प्रूव इट फॉर नाउ। तो सबसे पहले आप देखो एंगल BOC और एंगल क्या बोलते हैं, हमारे पास कौन सा है, एंगल BOC और एंगल BAC का रिलेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द सेम जो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसका यूज़ हर जगह हो रहा है, आप देख सकते हो। एंगल BOC इज व्हाट, इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC, ये आप सभी को पता है, ये हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ये अब आप देखो। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें, क्या चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन इसमें लग सकता है, राइट। एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC हमको मिल गया। अब ये 2 ट्राइंगल है हमारे पास, ओके, 2 ट्राइंगल है हमारे पास,
तो इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्या? सोचो एक बार, सिमिलर प्रूव किया जा सकता है? सिमिलर प्रूव करने के बजाय वी कैन प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? अच्छा चलो ये एक बार देखते हैं कि सिमिलर प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल, क्या आ जाएगा, ओ डी बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी। कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है इस केस में हमारे साथ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ओ बी और ओ सी बराबर आ जाएगा, राइट? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा क्योंकि वो रेडियस है। फिर ओ डी परपेंडिकुलर है, और एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी, राइट? ये दो कंडीशन तो हमको मिल गया। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे? बहुत आसान है, ओ डी और ओ डी कॉमन है। तो चलो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन हमको यहाँ पर मिल गया। कौन सा कंडीशन होगा एवरीवन? तो सबसे पहले ये दोनों साइड है, ठीक है, ये साइड है और ये एंगल है। तो इंक्लूडेड एंगल तो नहीं है, दैट मीन्स ए एस से ये सॉरी एस एस ए कुछ, चलो ठीक है देखते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कौन से प्रॉपर्टी से हो जाएंगे? एक एंगल आ रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है, और दो साइड आ रहे हैं, राइट? सो कैन वी प्रूव देम? सोचो सोचो, जल्दी सोचो, आप सोचो तब तक मैं आता हूँ, मतलब जल्दी से आता हूँ, और इसको आप यहाँ तक नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, हाँ तो एवरीवन पता चला क्या हो सकता है यहाँ पर? इट इज़ सिंपल। हम एस एस और ए एस ए ये सब में उलझे हुए थे, बट ये आर एच एस से हो जाएगा। आर एच एस से कैसे हो जाएगा? एक राइट एंगल है, उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस है और एक साइड है, तो आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब बाय सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं? बाय सी पी सी टी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बाय सी पी सी टी व्हाट वी कैन राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म इज व्हाट? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दो एंगल को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, राइट? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ओके, एंगल बी ओ डी और सी ओ डी बराबर हो गए। अब ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये किसके बराबर होगा? बी ओ सी के बराबर होगा। ये दोनों को ऐड करें तो बी ओ सी के बराबर होगा, राइट? तो अब आप ऐड कर लो, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी। बी ओ डी, आप देखो बी ओ डी और सी ओ डी को ऐड करेंगे तो बी ओ सी के बराबर हुआ। बी ओ सी हमारा किसके बराबर है? इसके अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी के बराबर है, राइट? अब आप देखो बी ओ डी और सी ओ डी बराबर है, तो हमको प्रूव क्या करना था? बी ओ डी हमको चाहिए, तो यहाँ पर हम सी ओ डी के जगह बी ओ डी लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी। ओके, 2 और 2 हमारा कैंसल। फाइनली हमको क्या मिला? ये मिल गया हमको जो प्रूव करना था, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बट आई होप आप सभी को क्लियर है ये, राइट? तो कैसे हमको प्रोसीड करना होता है? हमें हमेशा प्रोसीड करना होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैंने सोचा सिमिलैरिटी आएगा कि नहीं, मैंने पहले सोचा, क्यों सोचा? मुझे तो पता है आंसर, बट मैंने सोचा आप सभी के लिए कि आप पहले सोचोगे सिमिलैरिटी आ सकता है, नहीं, फिर कॉन्ग्रुएंसी आ सकता है, तो चलो पता नहीं, देखते हैं। तो देखते हैं सब, फिर हम आगे बढ़े, स्टेप्स को लिखे तो हमको पता चला हाँ इससे हो सकता है। फिर आगे बढ़े तो हमको ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव करना था, तो इक्वल प्रूव करेंगे तो डायरेक्टली हमारे रिलेशन मिल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा, राइट? तो इसीलिए ये सॉल्व होगा। ओके, इसलिए मैंने ब्रेक्स भी लिया हुआ है बीच बीच में। ओके, तो आई होप ये क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, आई होप ये क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही है। क्या गिवन इन द गिवन फिगर ए बी सी डी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट एंगल। और एंगल्स आप तो देखो इस फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा।
तो हम किस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वैसे ही एंगल बी और एंगल डी भी वही सेम हो जाएगा, राइट। अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री और सम ऑफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है, 3x प्लस एक्स आप लोगे, तो 3x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, इट इज़ 180 डिग्री। फिर ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। फिर x क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 180 बाय 4, 180 डिग्री बाय 4, तो ये कितना आ गया, इट इज़ 45 डिग्री, x का वैल्यू आ गया, ओके। अब इसके बाद देखो b और d क्या गिवन है, b और d गिवन है 5y और y, तो यहाँ पर आप ऐड कर लोगे 5y प्लस y इज़ 180 डिग्री, 6y इज़ 180 डिग्री, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज हमको फाइंड आउट क्या करना है, सभी एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो सभी एंगल्स, अब आप देखो एंगल ए क्या है, एंगल ए क्या है एवरीवन, 3 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 45, ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री, ओके। एंगल ए हो गया। अब एंगल बी क्या है 5y, तो एंगल बी आप लिखोगे 5y कितना है 30 आया, तो 30 आप लिख लोगे, सॉरी 5y मैं पूरा लिख लेता हूँ ताकि आप सभी को ये चीज़ क्लियर रहे अच्छे से। 5y 5 इंटू 30 डिग्री इज़ 150 डिग्रीज, ओके। ए और बी हो गया। नेक्स्ट अब आप देखो एंगल सी क्या आएगा हमारा, एंगल सी तो है सिंपल x के बराबर है, तो x हमारा क्या है यहाँ पर 45, तो 45 डिग्री आप लिख लोगे। उसके बाद एंगल डी हमारा क्या है एवरीवन, एंगल डी y के बराबर है, तो y सिंपल आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो इन सभी को ऐड करके देख लो 360 के बराबर आ रहा है कि नहीं। 135 प्लस 45 180 होता है, 150 प्लस 30 180 होता है, दोनों को ऐड किया 360 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप ये सिंपल सी चीज़ें आप सभी को क्लियर है। हमने कुछ सैम्पल पेपर क्वेश्चन है ये जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, राइट। PYQs के लिए हम अलग से सेशन लेके आएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप ये क्लियर है सभी को, और यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। एंड दिस वाज आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन, लेट अस सी इफ वी हैव अनदर क्वेश्चन और नॉट। यस, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप सब उसको नोट करके रख सकते हो, वी कैन डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट PYQ सेशन, जब भी वो होगा, ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सो क्वेश्चंस एंड क्लैरिफिकेशंस अगर आपको हो, यू आर फ्री टू लेट मी नो। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीवन, कीप एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स स्पेशली इन सर्कल्स, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए ताकि उनको बहुत अच्छे से इंसाइट मिल सके। बहुत सारे चैप्टर्स हम सब्जेक्ट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। सो मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ICC थॉट और बैन अकेडमी चैनल, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स, ओके। सो गुड बाय एवरीवन, एंड श्लोक इज व्हाट, योगा कर्मसु कौशलम, आप कमेंट पर जरूर लिख दीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी, ओके, गुड बाय।